मोहतरम हजरात, इंदरचक के इस प्रोग्राम का आज दूसरा दिन है और खुतबा की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। फजर तक ये प्रोग्राम चलेगा। आप सुकून से बैठे रहें। मैं अपनी मजबूरियों की वजह से, चूंकि मुझे जल्दी निकलना है आज, इसलिए आमतौर से इस वक्त आपके सामने तकरीर के लिए हाजिर नहीं होता हूं, मगर हाजिर हुआ हूं। और घड़ी की चलती हुई सुई का एक एक सेकंड बहुत कीमती है। मुझे बहुत लंबा सफर यहां से अभी करके निकलना है बाई रोड, इसलिए बड़े अदब से आपसे गुजारिश है, जलसे का जो वकार है उसको बरकरार रखिए, सुकून से बैठिए। जलसे में आप आए हैं, उसको घूमने फिरने का, मार्केट में बैठ करके, खड़े होकर के खाने पीने का, नजरबाजी का अड्डा मत बनाइए। ये पिंडाल बना है आपके लिए, उलमा आए हैं आपके लिए, आपको सुनाने के लिए। आप आइए, दीन की बातों को सुनिए और फिर उन पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। हाँ, जो सामने कुर्सी पर जो बैठे हैं, ये रिकॉर्डिंग करने वाले, उनके अलावा बाकी लोग कुर्सी पर ना बैठे, पीछे जाके बैठ जाएं। पीछे वालों को शायद कुछ दिक्कत आ रही है, आप लोग सबका ख्याल करें। मेरे भाइयों, मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है खुतबे मसनूना के बाद, इस आयत में अल्लाह ताला ने एक हकीकत बयान की है कि कायनात में जो भी मुसीबतें आती हैं वो हमारे गुनाहों की पादाश में आती हैं, हमारे गुनाहों की सजा के तौर पे आती है। फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। मेरे बंदो, तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों की करतूत का नतीजा है, तुम्हारी अपनी हरकतों का नतीजा है। वयाफू अन कसीर, और अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों की सजा नहीं देता है, बहुत सारे गुनाहों को तो माफ कर देता है। जितनी सजा देता है वो भी बहुत बहुत कम गुनाहों की सजा देता है, सारे गुनाहों की सजा अल्लाह नहीं देता है। अगर सारे गुनाहों की सजा दे दे तो शायद फिर रूए जमीन पर कोई सांस लेने वाला बाकी नहीं बचेगा। मेरे भाइयों, गुनाह, मासियत, नाफरमानी, फिस्को फुजूर, जिसको शरीयत ने कहा है, ये बड़ी ही नुकसानदेह और बड़ी ही खतरनाक चीज है। इसीलिए गुनाहों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक इंसान गुनाह का सुदूर उससे हो भी जाए, इंसान है। अल इंसानु मुरक्कबुम मिनल खताई वन निस्यान, है तो हम आदम की औलाद। खता और निस्यान हमारी फितरत में शामिल है। हमसे खताएं हो सकती हैं, हमसे भूल और चूक हो सकती है, लेकिन खता होने के बाद, गलती होने के बाद इंसान अगर अपनी गलती पर डटा रहे, अपने गुनाह पर डटा रहे, अपने गुनाह की वकालत करे, अपने गुनाह की दलीलें दे, तो याद रखो मेरे प्यारे साथियों, ये हमारे बाप आदम की रविश नहीं है, ये इब्लीस का तरीका है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी खता हुई। जिस जन्नत के दरख्त के करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था, और ऐसा भी नहीं कि उस दरख्त को खाने के बगैर आदम अलैहिस्सलाम का कोई नुकसान था। आराम से जन्नत में रह रहे थे। अल्लाह ने जन्नत में हर किस्म की नेमतें उनको दे रखी थी, और ये भी फरमाया था कि ऐ आदम, जन्नत में तुम्हें अल्लाह ताला ऐसी नेमतें देगा, ला तजू फीहा वला तारा, न तो जन्नत में तुम्हें भूख का एहसास होगा, न तुम कभी तुम्हारे बदन से कपड़े उतरेंगे, न तुम्हें कभी भूख का एहसास होगा, न कभी तुम्हारे बदन से कपड़े उतरेंगे, और न तुम्हें कभी प्यास लगेगी, न कभी गर्मी लगेगी। तमाम किस्म की नेमतें तुमको जन्नत में मिल रही हैं, बस एक दरख्त है, पेड़ है, तुम उसके करीब मत जाना। आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आ गए। हमारे बाप आदम भी आ गए, हमारी माँ हव्वा भी आ गई।
और दोनों से गलती हो गई। कुरान कहता है जब दोनों से गलती हो गई और उन्होंने जन्नत के उस दर को खा लिया जिसके करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था, फबदत लहुमा सौआतुहुमा, तो सबसे पहला नुकसान ये हुआ कि दोनों नंगे हो गए। गुनाह का सबसे पहला नुकसान ये हुआ कि दोनों के बदन से कपड़े उतर गए, दोनों के बदन से कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए। नुकसान देखो गुनाह का। हमारे बाप आदम, हमारी माँ हव्वा जन्नत में है और बदन से कपड़े उतर गए। कुरान कहता है फतफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, दोनों जन्नत के पत्तों से अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे। यानी नंगा रहना ना आदम को गवारा, ना हव्वा को गवारा। नंगा रहना ये आदम और हव्वा की औलाद की फितरत नहीं है, शैतान की के पिल्लों की फितरत है। ये आदम की फितरत नहीं, हव्वा की फितरत है, जिन्हें नंगे रहने में मजा आता है। जो सोशल मीडिया पर अपनी नंगी तस्वीरें डालते हैं या डालती हैं, अल्लाह की कसम उनके अंदर इस्लाम छोड़ दो, ईमान छोड़ो, इंसानियत भी नहीं है। अगर आदम की सच्ची औलाद होते, अगर वाकई में आदम के तरीके पर होते और हव्वा के तरीके पर होते तो नंगेपन को कभी पसंद न करते। आदम और हव्वा दोनों जैसे ही बदन से कपड़े उतरे, दोनों अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे। अल्लाह ने फरमाया अलम अनहुकुमा अन तिलकुमा शजरा, ऐ आदम हव्वा, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि उस पेड़ के करीब न जाना, वरना तुम शैतान के साथी बन जाओगे, शैतान के दोस्त बन जाओगे। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ, दोनों ने अल्लाह से दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। परवरदिगार, हमसे गलती हो गई, हमने अपनी जान पे जुल्म कर दिया। क्या दुआ है, क्या अरे ये नबियों की दुआएं जो कुरान में आई हैं, कभी मौका मिले तो इन दुआओं पर गौर करो कि नबियों ने कितने प्यारे अंदाज में दुआ मांगी। हम और आप तौबा करते हैं, क्या कहते हैं? अल्लाह गलती हो गई माफ कर। आदम ने कैसे तौबा की? रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ अल्लाह हम दोनों ने ये गलती करके किसी और का नुकसान नहीं किया, हमने अपना नुकसान किया है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह अगर तूने नहीं बख्शा और तूने रहम न किया तो हमसे ज्यादा खसारा उठाने वाला कोई न होगा। ये तरीका आदम का था, तौबा करना, अल्लाह से माफी मांगना, अपने गुनाह पर शर्मिंदा होना। अल्लाह ने आदम की तौबा कबूल की। और शैतान का क्या तरीका था? अल्लाह ने हुक्म दिया है फरिश्तों तुम आदम को सजदा करो। फरिश्तों के साथ इब्लीस भी रहता था। इब्लीस कोई फरिश्ता नहीं था, जिन्नात में से था, जिन था, मगर वो भी फरिश्तों के साथ रहता था। उसने सजदा नहीं किया, सजदा नहीं किया उसने। अल्लाह ने पूछा क्यों नहीं सजदा कर रहे हो? जब मेरा हुक्म है तो तुम सजदा क्यों नहीं कर रहे हो? मा मनाका अन तस्जुदा, ऐ इब्लीस तू सजदा क्यों नहीं कर रहा है आदम को जिसको मैंने अपने हाथ से पैदा किया? काला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। इब्लीस ने माफी नहीं मांगी, शर्मिंदा नहीं हुआ, तौबा नहीं की, दलील देने लगा। कहा कि ऐ अल्लाह मैं आदम से बेहतर हूँ, मैं बेहतर हूँ आदम से। तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया, मैं उसको सजदा क्यों करूँ? एक बात बोलूं, अल्लाह का हुक्म आ जाए तो दलील मत दिया करो, अल्लाह का हुक्म आ जाए तो अकल मत लगाया करो, अल्लाह का हुक्म आ जाए तो मंतिक मत लगाया करो, रसूल का हुक्म आ जाए तो लॉजिक मत पेश किया करो। अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारी लॉजिक के मोहताज नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए तो मोमिन की शान क्या है? इन्नमा काना कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना। अल्लाह का फैसला आ जाए, रसूल का फैसला आ जाए तो मोमिन की जबान से बस एक ही लफ्ज निकलना चाहिए, हमने सुन लिया और मान लिया। कभी भी कुरान के मुकाबले में, हदीस के मुकाबले में, नस के मुकाबले में अपनी अकल, अपनी लॉजिक पेश मत किया करो। तुम्हारी अकल कुरान और हदीस के ताबे होनी चाहिए। कुरान और हदीस को अपनी अकल के ताबे करने की कोशिश मत करना, ये शैतान का। एक बात और पता चली,
ये जो ईगो होता है, इसको हिंदी में अहंकार बोलते हैं, उर्दू में तकब्बुर बोलते हैं। ये ईगो, ये अहंकार, ये तकब्बुर, ये अपने आप को बड़ा समझना, ये इब्लीस का तरीका है, ये इब्लीस की सुन्नत है। अगर कोई तकब्बुर करता है, वो याद रखे, इस दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने तकब्बुर किया तो इब्लीस ने किया। ये जो मैं है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरी बिल्डिंग, मेरी दौलत, मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, मेरा ओहदा, मेरा इख्तिदार, मेरी कुर्सी, मेरा पावर, ये मैं करना, ये हर दौर में जालिमों का तरीका रहा है, फिरौन का तरीका रहा है, कारून का तरीका रहा है, अबू जहल का तरीका रहा है, अबू लहब का तरीका रहा है। अल्लाह के नेक बंदे मैं नहीं करते, अना नहीं करते, ईगो नहीं करते। अल्लाह के नेक बंदे कैसे होते हैं? कुरान कहता है व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना। मेरे नेक बंदे वो हैं जो जमीन पर नरम चाल चलते हैं, जो जमीन पर आजिजी के साथ चलते हैं, तवाज़ो के साथ चलते हैं। इब्लीस ने तकब्बुर किया, ढिठाई की, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी की और दलील देने लगा। अल्लाह ने कहा फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जा, आज से तू हमारी रहमत से, हमारी जन्नत से तू निकल जा, अब तू कयामत तक रजीम रहेगा, मरदूद रहेगा, तेरे ऊपर लानत बरसती रहेगी, फटकार बरसती रहेगी। तो गुनाह का हो जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे साथ, हम इंसान हैं। गुनाह का हो जाना ये उतनी खतरनाक बात नहीं है। गुनाह के बाद इंसान के दिल में तौबा का ख्याल ना आए, इंसान शर्मिंदा ना हो, ये खतरनाक बात है। इसीलिए कुरान हमें बार बार गुनाहों के साइड इफेक्ट बताता है, गुनाहों का नुकसान बताता है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जो हमारी शरीयत से मुंह मोड़ता है, जो हमारे जिक्र से एराज करता है, जो गुनाहों की दुनिया आबाद करता है, जो मेरी नाफरमानी करता है, मेरी शरीयत को भूल जाता है, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी जिंदगी को बेसुकून वाली जिंदगी बना देते हैं। उसकी जिंदगी में चैन नहीं होता, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं होता। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन हम उसे अंधा बना करके उठाएंगे। दुनिया में उसने कभी चश्मा न लगाया हो, कभी उसकी आंख में कोई प्रॉब्लम हुई हो ना हुई हो, लेकिन कयामत के दिन हम उसे अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। वो बंदा कहेगा अय अल्लाह, मैं तो अच्छा भला दुनिया में देखा करता था, अय अल्लाह आज के दिन में अंधा कैसे बन गया, मेरी आंखें कहाँ चली गई, मेरी बसारत कहाँ चली गई। अल्लाह फरमाएगा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। मेरे बंदे, मेरी आयतें तेरे सामने पढ़ी जाती थी, मेरा कुरान तेरे सामने पढ़ा जाता था, तू उनको देखता भी नहीं था, तू भुला देता था। तूने हमारी आयतों को भुला दिया, हमने तुझको भुला दिया। गुनाह का नुकसान देखो मेरे साथ, गुनाह करने वाला कयामत के दिन भी जलील होगा और दुनिया में भी जलील होगा, क्योंकि इज्जत का मालिक कौन है? अल्लाह है। मन काना युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ। ऐ इज्जत तलाश करने वालों, दुनिया वाले तुमको इज्जत नहीं दे पाएंगे जब तक इज्जत का मालिक तुमको इज्जत नहीं देगा। मन काना युरीदुल इज्जा, जिसको इज्जत चाहिए, फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, तमाम किस्म की इज्जत का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ने अपने नबी को दुआ सिखाई कुरान में, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ऐ नबी आप ये दुआ पढ़ा कीजिए, ऐ बादशाहत के मालिक, ऐ बादशाहत के मालिक, ऐ सारी कायनात के शहंशाह, तू जिसको चाहता है बादशाहत देता है, जिससे चाहता है बादशाहत छीन लेता है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। ये राहत इंदौरी ने कभी कहा था तो बड़ी सच्ची बात कही थी। इख्तिदार और पावर ये परमानेंट नहीं है मेरे साथ। फिरौन से बड़ा कौन बादशाह था? फिरौन से ज्यादा पावर किसके पास था? फिरौन तो वो बादशाह था जो बड़े नाज से कहता था, अरे मैं मिस्र का बादशाह, हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती, ये दरियाए नील मेरी हुकूमत में बहता है, ये दरियाए कुलसुम मेरी हुकूमत में बहता है, ये बड़ी बड़ी नदियां मेरी सल्तनत में, मेरे पावर में, मेरी बादशाहत में चलती है।
फिरौन वो था, मूसा से कहा वमा रब्बुल आलमीन, ऐ मूसा कौन है तेरा रब? मूसा ने कहा अल्लाह, मेरा अल्लाह अर्श पर है, सातों आसमान के ऊपर है। फिरौन ने कहा या हामान, ऐ हामान लाओ जरा सीढ़ी लगा करके एक महल बनाते हैं, सीढ़ी लगा करके जरा देखते हैं मूसा का रब दिखता कैसा है। अल्लाह का मजाक उड़ाया था फिरौन, अल्लाह का मजाक उड़ाया, नबी का मजाक उड़ाया, छोटे छोटे बच्चों को मरवा दिया, बनी इस्राइल को जलील किया। लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आया तो वही फिरौन नदी में डूब करके मर गया, दरिया में डूब करके मर गया। और जब मरा कुरान कहता है कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नामतिन कानू फीहा फाकिहीन। ओ लोगों जरा फिरौन का अंजाम तो देखो, बड़े बड़े महल थे फिरौन के, आज सबको छोड़ के चला गया। बड़े बड़े बागात थे फिरौन के, सब छोड़ के चला गया। बड़ी नेमतें उसके पास थी, सब छोड़ के जाना पड़ा। फमा कज़ालिका व औरसनाहा कौमन आखरीन, कल तक फिरौन रहता था, आज हमने दूसरों को उसका वारिस बना दिया, उसके महलों में कोई और रहने लगा। फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन, न तो फिरौन के ऊपर कोई रोने वाला था, न जमीन रोई, न आसमान रोया, और न फिरौन को कोई मोहलत मिली। अल्लाह की पकड़ जब आती है बड़ी सख्त होती है मेरे भाइयों, अल्लाह की पकड़। बच्चों को मारने वाला इसराइल, औरतों को मारने वाला इसराइल, पूरे शहर गाजा को बर्बाद करने वाला इसराइल, दुनिया में कौन था जो उससे पंगा लेता? दुनिया में कौन था जो इसराइल से लोहा लेता? मगर कहते हैं कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है। आज तस्वीरें आ रही हैं इसराइल की, इसराइल जल रहा है, आग कहां से आई कोई नहीं जानता, दरख्त जल रहे हैं, जमीन जल रही है और बिल्डिंगें जल रही हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी जल के राख हो चुकी है, कितने लोग मरे हैं अभी नहीं मालूम, ये आग कहां से आई नहीं मालूम। हम तो यही कहेंगे अल्लाह इन जालिमों को तो दुनिया में भी इनके हशर तक पहुंचा और आखिरत में भी इनके अंजाम तक पहुंचा। मेरे साथियों गुनाहों से बचो, अल्लाह की नाफरमानी से बचो। ये गुनाह हमें दुनिया में भी जलील करते हैं, हमें हमारे ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है गुनाहों की वजह से। हजरत अली कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, लानल्लाहु मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह, अल्लाह की लानत बरसती है उस इंसान के ऊपर जो गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह करता है। अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से, किसी पीर के नाम से, किसी बाबा के नाम से, किसी बुजुर्ग के नाम से, किसी के भी नाम से अगर जानवर ज़बह करता है तो ये शिर्क है और इसके करने वाले पर अल्लाह की लानत। लानल्लाहु मन आवा मुहदिसन, और अल्लाह की लानत उस इंसान के ऊपर जो किसी बिदअती को अपने घर में बना देता है। लानल्लाहु मन शतम वालिदैहि, और अल्लाह की लानत उस इंसान के ऊपर जो अपने माँ बाप को गाली देता है, अपने माँ बाप को बुरा भला कहता है। लानल्लाहु मन गय्यरा मनारल अर्दी, और अल्लाह की लानत उस इंसान के ऊपर जो जमीन के निशानों को मिटा देता है। दूसरे का खेत है और उसके सटा हुआ मेरा खेत है, उससे सटा हुआ किसी इंसान का खेत है। अब एक इंसान अपने पड़ोसी के खेत को हड़पने के लिए जो निशान बना है, जो बाउंड्री बनी है, उसको मिटा दे ताकि उसकी जमीन पे नाजायज कब्जा कर ले। अल्लाह के नबी ने कहा उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत बरसती है गुनाहों के करने वाले पर। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते लानल्लाहु सारिका यसरकु बैज़तन फतुक़्तअ यदुहु, अल्लाह की लानत तो चोरी करने वाले पर। एक अंडा चुराता है और अंडा चुराने की वजह से उसका हाथ कट जाता है। एक मामूली सी चीज चुरा करके लूला हो जाता है, हाथ कटवा डालता है, इससे बढ़ के जिल्लत और रुसवाई क्या होगी। और एक और हदीस सुनिए, मुझे कल किसी ने बताया है कि मडरों में शराब की दुकान के आसपास जलसे की रात में 100 बोतलें पाई गई। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इसी इलाके के लोगों ने मुझे बताया कि कहीं जलसा था, जलसे की अगली सुबह शराब की बोतलें बड़ी तादाद में मिली हैं। अगर इस तरीके के दीनी जलसों में हमारा नौजवान शराब पी के आता है तो मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूं बंद कर दीजिए इन जलसों, बंद कर दीजिए।
अगर ये जलसे नशा करने वालों, ज़िना करने वालों के जमा होने की जगह बन जाए तो इससे बढ़ के तकलीफ की मेरे साथियों क्या बात होगी। आज मुसलमान शराब पीता है और बाइक से आता है हीरो बन करके, शराब की दुकान से शराब पीता है और उसके बाद जलसे में आकर के उलमा की तकरीरें सुनता है। मेरे प्यारे साथियों, ये हम किस दौर में पहुंच गए, हम कौन सी जिससे दौर में पहुंच गए और कौन से हालात तक हम पहुंच गए। अल्लाह हम पर रहम फरमाए। ये शराब वो चीज है, मेरे नबी ने फरमाया लानल्लाहु शारिबल खम्री, अल्लाह की लानत तो शराब पीने वाले पर, व साकियहा शराब पिलाने वाले पर, व आसिरहा और शराब तैयार करने के लिए जिस फल में से रस निचोड़ा जा रहा है उस रस निचोड़ने वाले पर भी अल्लाह की लानत हो, व मुअतसिरा और जिसके लिए निचोड़ा जा रहा है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत हो, व हामिलहा और जो शराब का बर्तन लाद के ले जा रहा है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत हो, वल महमूलत इलैहि और जिसके पास शराब को लेके जाया जा रहा है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत हो, व बाइहा और शराब बेचने वाले पर भी अल्लाह की लानत हो, व मुश्तरिया और शराब खरीदने वाले के ऊपर भी अल्लाह की लानत हो। अल्लाह के नबी ने शराब से रिलेशन रखने वाली हर चीज पर लानत की है और लानत भेजी है। मेरे प्यारे साथियों, मलून है वो इंसान जो शराब पीता है। आज इस दौर में हम तकरीरें सुने रात रात भर और हमारे समाज में अगर शराबियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है तो मेरे प्यारे साथियों हमें गौर करने की जरूरत है। पानी कहाँ मर रहा है, कमी कहाँ हो रही है, कोताही कहाँ हो रही है, ये क्यों गुनाहों का बाजार दिन ब दिन बढ़ रहा है, ये गुनाह क्यों नहीं कम हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, गुनाहों से लानत बरसती है अल्लाह ताला। गुनाहों का एक नुकसान और होता है, गुनाह करने से अल्लाह ताला इल्म दीन को छीन लेता है। अभी मैं मोबाइल पर देख रहा था, इमाम अबू हनीफा का एक वाकया लिखने वालों ने लिखा, इज़ा उश्किलत अलैहि मसअलतुन। इमाम अबू हनीफा बहुत बड़े आलिम थे। एक बार रोड पे एक चक्कर मारी कोई सा। इमाम अबू हनीफा बहुत बड़े आलिम थे। जब कोई मसला बयान करने बैठते थे और मसले का कोई हल समझ में नहीं आता था, इमाम अबू हनीफा के ऊपर जब कोई मसला मुश्किल हो जाता था और मसले का हल नजर नहीं आता था तो कहते थे शायद मैंने कोई गुनाह किया है, शायद मैंने कोई गलती की है, मेरी गलती की सजा मुझको मिल रही है और इस मसले का मुझको हल नहीं मिल रहा है। उसके बाद इमाम अबू हनीफा तौबा करते थे, अल्लाह से माफी मांगते थे, इस्तिग़फार करते थे और जब मसला हल हो जाता था तो कहते थे रजौतु अन्नहु तीबली, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली है। ये हमारे अइम्मा थे, ये हमारे असलाफ थे, ये दीन के आलिम थे। कुरान और हदीस को पढ़ना पढ़ाना इनका ओढ़ना बिछौना था। मेरे साथियों, ये अल्लाह वाले लोग थे, ये भी गुनाहों से डरते थे, अल्लाह की नाफरमानी से डरते थे। एक हम और आप हैं, दिन रात गुनाह करते हैं, मोबाइल हाथ में गुनाहों की पूरी पुड़िया लेकर घूमते हैं, दिन रात उसके ऊपर गंदी और गलीज और बेहुदा चीजें देखते हैं। हमें कभी तौबा का ख्याल नहीं आता, हमें कभी अल्लाह से माफी मांगने का ख्याल नहीं आता। मेरे प्यारे साथियों, तौबा किया करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो दीन का इल्म मिला है, जो उलमा से सुन सुन करके आपने दीन सीखा है, जो किताबों में पढ़ पढ़ के आपने दीन सीखा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये इल्म दीन आपसे छीन लिया जाए। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो उसके ऊपर, उनके ऊपर, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े इमाम थे। इमाम शाफई कहते हैं शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी फअरशदनी इला तरकिल मासी। इमाम शाफई के उस्ताद थे इमाम वकी, बहुत बड़े वो भी आलिम थे, मुहद्दिस थे। इमाम शाफई कहते कि मैंने अपने उस्ताद मोहतरम इमाम वकी बिन जर्राह से पूछा कि हजरत मैं कोई चीज याद करता हूँ, मुझे याद नहीं रहती, मेरा इल्म बढ़ नहीं रहा है, मेरी याददाश्त कमजोर है, मुझे क्या करना चाहिए। शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी, मैंने अपने उस्ताद से कहा कि मेरी याददाश्त अच्छी काम नहीं कर रही है। फअरशदनी इला तरकिल मासी, तो उनके उस्ताद ने कहा कि ऐ मेरे शागिर्द, अगर चाहता है कि याददाश्त अच्छी हो जाए, कुरान याद करे याद रह जाए, हदीसें याद करे याद रह जाए, अगर अपनी मेमोरी को अच्छा बनाना चाहता है तो गुनाहों से बचाकर, अल्लाह की नाफरमानियों से बचाकर, फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाहि
काहिन व नूरुल्लाहि ला युता लिआसी। इसलिए कि इल्म दीन अल्लाह ताला का नूर है और अल्लाह का ये नूर किसी गुनाहगार को नहीं मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों को अगर आलिम बनाना चाहते हो, अपनी बच्चियों को आलिमा बनाना चाहते हो और बनाओ, मैं कहता हूं हर घर में एक आलिम और आलिमा होना चाहिए। इसलिए नहीं, आप अपनी लड़कियों को आलिमा इसलिए मत बनाइए कि बस वो आलिमा बन जाएगी तो तकरीर करने लगेगी, दूर दूर तक तबलीग करने जाएगी। एक लड़की भी आपके घर में आलिमा रहेगी, कम से कम अपने बच्चों को दीन सिखाएगी, अपने बच्चों को सही तरबियत देगी, एक अच्छी बीवी बनेगी, एक अच्छी माँ बनेगी। अल्लाह की कसम, एक औरत को इल्म दीन सिखाने का मकसद ये नहीं कि वो मुकर्रिरा बन जाए, वो खतीबा बन जाए, वो बहुत अच्छा फेसबुक पर लिखने वाली बन जाए, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। औरत का असल काम ये है वो एक अच्छी माँ बन जाए, एक अच्छी बीवी बन जाए, एक अच्छी बेटी बन जाए, और ये काम मदरसे की तालीम देगी। आज ये मदरसे बेचारे परेशान हैं। हम लोग, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, हम लोग झारखंड में, बिहार में आते हैं, तकरीर करते हैं, चले जाते हैं। हमारा काम चंदा करना भी एक हुनर है। मौलाना मुमताज आरफी साहब हैं और भी जो उलमा जो आपके सामने चंदा करते हैं, उनके पास अपना एक हुनर है, वो चंदा। हम लोग तो अब हालात ये पहुंच गए, कई जलसों में ऐसा हो रहा है कि हमें पर्ची मिलती, मौलाना 10 मिनट चंदा करा दीजिए, मौलाना 15। अब ये यूट्यूबर लोगों ने एक आध जगह रिकॉर्ड भी कर लिया, यूट्यूब पर आ गया। अब लोगों को लगा अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब चंदा भी, चलो अच्छा मौका है, चलो इनके जरिए भी चंदा करा लेते हैं। अब ये हालात है। ये मदरसे चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। साउथ में, कर्नाटक में मैं रमजान में था, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता था, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है। मौलाना साहब आप मुझे पहचानते हैं? मैंने कहा अल्लाह के वास्ते भाई मुझे माफ करो, मैं किसी को नहीं पहचानता। अब वहां लोग अपनी अपनी पहचान करवा रहे हैं। अब वहां ऐलान कर रहे हैं कि साहब मैं फला मदरसे से आया, मैं फला मदरसे से आया। एक एक टाइम में 7-7, 8-8 सफीर चंदा कर रहे हैं और बेचारे घर से दूर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके गली गली, नगर नगर ठोकरें खा रहे हैं, खाक छान रहे हैं, और उसके बाद चंद हजार उनको चंदा मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, इतनी मेहनतों के बाद ये मदरसे चल रहे हैं, ये अफसोस की बात है, ये सोचने का मकाम है। ये मदरसे ये इसलिए चलते हैं ताकि आपकी आने वाली नस्लें कुरान को सीखती रहें, हदीस को सीखती रहें, आपकी आने वाली नस्लें नमाज का तरीका जानती रहें, आपकी आने वाली नस्लें अल्लाह को पहचानती रहें, रसूल को पहचानती रहें। अगर इन मदरसों को चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है और बार बार आपके सामने फरियाद करनी पड़ रही है, तो ये अफसोस की बात है। हमारी तारीख तो ऐसी रही है, नबी ने चंदे का ऐलान किया, नबी ने मस्जिद का ऐलान किया, नबी ने अल्लाह की राह में देने का ऐलान किया, औरतों ने अपने कानों की बालियां ला के दे दी, औरतों ने अपने हाथों के कंगन उतार के दे दिए कि आज अल्लाह के दीन को हमारी जरूरत है, ये ले लीजिए। मेरे अजीजों, इल्म दीन क्यों कमजोर पड़ रहा है, ये मदरसे क्यों कमजोर पड़ रहे हैं? ये भी हमारे गुनाहों की एक सजा है मेरे प्यारे साथियों। और नबी ने फरमाया था कयामत के पहले वो दौर भी आएगा जब दुनिया से उलमा धीरे धीरे रुखसत हो जाएंगे, और वो दौर हम देख रहे हैं। आपके झारखंड के बड़े बड़े जय्यद और बुजुर्ग उलमा धीरे धीरे जा रहे हैं। अब मलाई चली गई, क्रीम चली गई, अब छाछ बचा है मेरे प्यारे साथियों। अब असली चीज चली गई। अब इल्म के नाम पर बड़े बड़े दावे हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। अब धीरे धीरे वो दौर भी आएगा जब ये रहा सहा इल्म भी चला जाएगा। तब आपके स्टेज पर कौन आएगा? जाहिल लोग आएंगे। कुरान की आयतें पढ़ना नहीं आता, नबी की हदीसें नहीं आती, वो लैला मजनू की कहानियां सुनाएंगे और आप वाह 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 करेंगे और आप उनकी बातों को सुनेंगे। वो दौर आ रहा है, बल्कि वो दौर आ चुका है। इसलिए मेरे साथियों, इल्म की कद्र करो, कुरान सीखो, हर घर में कम से कम एक आलिम एक आलिमा हो। मैं नहीं कहता अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, मैं इसके लिए भी आपको उभारता हूं। हमारी कौम को अच्छे डॉक्टरों की जरूरत है, हमारे कौम को अच्छे इंजीनियरों की जरूरत है। अभी मैं जिनके घर में मैं ठहरा हुआ था, अभी उनके ससुर से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया सारे दामाद माशाअल्लाह, कोई टीचर है, कोई ईसीएल में जॉब कर रहा है, सरकारी जॉब में है, बहुत अच्छी बात है। हमारी कौम के लोग गवर्नमेंट जॉब में आए, बहुत अच्छी बात है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, उसके फेवर में हूं, मगर हाँ, किसी एक बेटे और बेटी को आलिम जरूर बनाना मेरे साथियों। आपकी इंजीनियरिंग, आपकी मेडिकल साइंस की तालीम, आपकी मैथ, आपकी साइंस, आपकी दुनिया का इल्म दुनिया में आपके काम आएगा। मगर मरने के बाद जब कब्र में जाओगे, मुनकर नकीर आएंगे तो ये नहीं पूछेंगे तूने मैट्रिक पास किया कि नहीं, तूने इंटर पास किया कि नहीं, तूने ग्रेजुएशन किया कि नहीं। फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बुका,
तेरा रब कौन है, मन नबियों का तेरे नबी कौन है, माँ दीनों का तेरा दीन क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते मोमिन जवाब बिल्कुल सही सही दे देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरा दीन इस्लाम है। फरिश्ता पूछेगा वमा युद्रीका, ऐ मोमिन ऐ इंसान तुझे इन तीनों सवालों का जवाब सही सही कैसे पता चला। वो इंसान कहेगा करा तो किताब अल्लाह फआमनतु बिही वसद्दक़तु बिही। इन तीनों सवालों का सही जवाब मुझे इसलिए पता चल गया, मैंने कुरान पढ़ा था, मैं कुरान का आलिम था, मैं कुरान का हाफिज था, मैं कुरान मैंने पढ़ा था, कुरान को समझा था। मेरे साथियों, कब्र के अंदर जहां कोई किसी के काम नहीं आएगा, ये इल्म दीन आपके काम आएगा। इस इल्म दीन को अगर बचाना है मेरे साथियों, गुनाहों से अपने दामन को बचाओ। और आगे बढ़िए, ये गुनाहों की एक और सजा है। गुनाहों की एक बहुत बड़ी सजा ये है कि ये हमारे दिल को कठोर बना रही है, दिल को सख्त बना रहे हैं ये गुनाह। एक जमाना था जब इतने जलसे नहीं होते थे, पूरे मैं 2009 से आपके इलाके में आ रहा हूं, जलसे होते थे मगर इतने नहीं होते थे। आज आपके इलाके में बहुत सारे, ये बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे साथ, हम इंसान हैं। गुनाह का हो जाना ये उतनी खतरनाक बात नहीं है। गुनाह के बाद इंसान के दिल में तौबा का ख्याल ना आए, इंसान शर्मिंदा ना हो, ये खतरनाक बात है। इसीलिए कुरान हमें बार बार गुनाहों के साइड इफेक्ट बताता है, गुनाहों का नुकसान बताता है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जो हमारी शरीयत से मुंह मोड़ता है, जो हमारे जिक्र से एराज करता है, जो गुनाहों की दुनिया आबाद करता है, जो मेरी नाफरमानी करता है, मेरी शरीयत को भूल जाता है, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी जिंदगी को बेसुकून वाली जिंदगी बना देते हैं। उसकी जिंदगी में चैन नहीं होता, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं होता। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन हम उसे अंधा बना करके उठाएंगे। दुनिया में उसने कभी चश्मा न लगाया हो, कभी उसकी आंख में कोई प्रॉब्लम हुई हो ना हुई हो, लेकिन कयामत के दिन हम उसे अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। वो बंदा कहेगा अय अल्लाह, मैं तो अच्छा भला दुनिया में देखा करता था, अय अल्लाह आज के दिन में अंधा कैसे बन गया, मेरी आंखें कहाँ चली गई, मेरी बसारत कहाँ चली गई। अल्लाह फरमाएगा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। मेरे बंदे, मेरी आयतें तेरे सामने पढ़ी जाती थी, मेरा कुरान तेरे सामने पढ़ा जाता था, तू उनको देखता भी नहीं था, तू भुला देता था। तूने हमारी आयतों को भुला दिया, हमने तुझको भुला दिया। गुनाह का नुकसान देखो मेरे साथ, गुनाह करने वाला कयामत के दिन भी जलील होगा और दुनिया में भी जलील होगा, क्योंकि इज्जत का मालिक कौन है? अल्लाह है। मन काना युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ। ऐ इज्जत तलाश करने वालों, दुनिया वाले तुमको इज्जत नहीं दे पाएंगे जब तक इज्जत का मालिक तुमको इज्जत नहीं देगा। मन काना युरीदुल इज्जा, जिसको इज्जत चाहिए, फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, तमाम किस्म की इज्जत का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ने अपने नबी को दुआ सिखाई कुरान में, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ऐ नबी, आप ये दुआ पढ़ा कीजिए, ऐ बादशाहत के मालिक, ऐ बादशाहत के मालिक, ऐ सारी कायनात के शहंशाह, तू जिसको चाहता है बादशाहत देता है, जिससे चाहता है बादशाहत छीन लेता है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। ये राहत इंदौरी ने कभी कहा था तो बड़ी सच्ची बात कही थी। इक्तिदार और पावर ये परमानेंट नहीं है मेरे साथ। फिरौन से बड़ा कौन बादशाह था? फिरौन से ज्यादा पावर किसके पास था? फिरौन तो वो बादशाह था जो बड़े नाज से कहता था, अरे मैं मिस्र का बादशाह, हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती, ये दरियाए नील मेरी हुकूमत में बहता है, ये दरियाए कुलसुम मेरी हुकूमत में बहता है, ये बड़ी बड़ी नदियां मेरी सल्तनत में, मेरे पावर में, मेरी बादशाहत में चलती है। फिरौन वो था। मूसा से कहा वमा रब्बुल आलमीन, ऐ मूसा कौन है तेरा रब?
मूसा ने कहा अल्लाह मेरा अल्लाह अर्श पर है, सातों आसमान के ऊपर है। फिरौन ने कहा या हामान, ऐ हामान लाओ जरा सीढ़ी लगा करके एक महल बनाते हैं, सीढ़ी लगा करके जरा देखते हैं मूसा का रब दिखता कैसा है। अल्लाह का मजाक उड़ाया था फिरौन, अल्लाह का मजाक उड़ाया, नबी का मजाक उड़ाया, छोटे छोटे बच्चों को मरवा दिया, बनी इसराइल को जलील किया। लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आया तो वही फिरौन नदी में डूब करके मर गया, दरिया में डूब करके मर गया। और जब मरा कुरान कहता है कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नामतिन कानू फीहा फाकिहीन। ओ लोगों जरा फिरौन का अंजाम तो देखो, बड़े बड़े महल थे फिरौन के, आज सबको छोड़ के चला गया। बड़े बड़े बागात थे फिरौन के, सब छोड़ के चला गया। बड़ी नेमतें उसके पास थी, सब छोड़ के जाना पड़ा। फमा कज़ालिका व औरसनाहा कौमन आखरीन। कल तक फिरौन रहता था, आज हमने दूसरों को उसका वारिस बना दिया, उसके महलों में कोई और रहने लगा। फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन। न तो फिरौन के ऊपर कोई रोने वाला था, न जमीन रोई, न आसमान रोया, और न फिरौन को कोई मोहलत मिली। अल्लाह की पकड़ जब आती है बड़ी सख्त होती है मेरे भाइयों, अल्लाह की पकड़। बच्चों को मारने वाला इसराइल, औरतों को मारने वाला इसराइल, पूरे शहर गाजा को बर्बाद करने वाला इसराइल। दुनिया में कौन था जो उससे पंगा लेता? दुनिया में कौन था जो इसराइल से लोहा लेता? मगर कहते हैं कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है। आज तस्वीरें आ रही है इसराइल की, इसराइल जल रहा है, आग कहां से आई कोई नहीं जानता। दरख्त जल रहे हैं, जमीन जल रही है, और बिल्डिंगें जल रही हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी जल के राख हो चुकी है। कितने लोग मरे हैं अभी नहीं मालूम, ये आग कहां से आई नहीं मालूम। हम तो यही कहेंगे अल्लाह इन जालिमों को तो दुनिया में भी इनके हशर तक पहुंचा और आखिरत में भी इनके अंजाम तक पहुंचा। मेरे साथियों गुनाहों से बचो, अल्लाह की नाफरमानी से बचो। ये गुनाह हमें दुनिया में भी जलील करते हैं, हमें हमारे ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है गुनाहों की वजह से। हजरत अली कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, लानल्लाहु मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह। अल्लाह की लानत बरसती है उस इंसान के ऊपर जो गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह करता है। अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से, किसी पीर के नाम से, किसी बाबा के नाम से, किसी बुजुर्ग के नाम से, किसी के भी नाम से अगर जानवर ज़बह करता है तो ये शिर्क है, और इसके करने वाले पर अल्लाह की लानत। लानल्लाहु मन आवा मुहदिसन, और अल्लाह की लानत उस इंसान के ऊपर जो किसी बिदअती को अपने घर में बना देता है। लानल्लाहु मन शतम वालिदैहि, और अल्लाह की लानत उस इंसान के ऊपर जो अपने माँ बाप को गाली देता है, अपने माँ बाप को बुरा भला कहता है। लानल्लाहु मन गय्यरा मनारल अर्दी, और अल्लाह की लानत उस इंसान के ऊपर जो जमीन के निशानों को मिटा देता है। दूसरे का खेत है और उसके सटा हुआ मेरा खेत है, उससे सटा हुआ किसी इंसान का खेत है। अब एक इंसान अपने पड़ोसी के खेत को हड़पने के लिए जो निशान बना है, जो बाउंड्री बनी है, उसको मिटा दे ताकि उसकी जमीन पे नाजायज कब्जा कर ले। अल्लाह के नबी ने कहा उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत बरसती है गुनाहों के करने वाले पर। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते लानल्लाहु सारिका यसरकु बैज़तन फतुक़्तअ यदुहु। अल्लाह की लानत तो चोरी करने वाले पर। एक अंडा चुराता है और अंडा चुराने की वजह से उसका हाथ कट जाता है। एक मामूली सी चीज चुरा करके लूला हो जाता है, हाथ कटवा डालता है। इससे बढ़ के जिल्लत और रुसवाई क्या होगी। और एक और हदीस सुनिए, मुझे कल किसी ने बताया है कि मडरों में शराब की दुकान के आसपास जलसे की रात में 100 बोतलें पाई गई। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इसी इलाके के लोगों ने मुझे बताया कि कहीं जलसा था, जलसे की अगली सुबह शराब की बोतलें बड़ी तादाद में मिली हैं। अगर इस तरीके के दीनी जलसों में हमारा नौजवान शराब पी के आता है तो मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूं बंद कर दीजिए इन जलसों, बंद कर दीजिए।
अगर ये जलसे नशा करने वालों, ज़िना करने वालों के जमा होने की जगह बन जाए तो इससे बढ़ के तकलीफ की मेरे साथियों क्या बात होगी। आज मुसलमान शराब पीता है और बाइक से आता है हीरो बन करके, शराब की दुकान से शराब पीता है और उसके बाद जलसे में आकर के उलमा की तकरीरें सुनता है। मेरे प्यारे साथियों, ये हम किस दौर में पहुंच गए, हम कौन सी जिससे दौर में पहुंच गए और कौन से हालात तक हम पहुंच गए। अल्लाह हम पर रहम फरमाए। ये शराब वो चीज है, मेरे नबी ने फरमाया लानल्लाहु शारिबल खम्री, अल्लाह की लानत तो शराब पीने वाले पर, व साकियहा शराब पिलाने वाले पर, व आसिरहा और शराब तैयार करने के लिए जिस फल में से रस निचोड़ा जा रहा है उस रस निचोड़ने वाले पर भी अल्लाह की लानत हो, व मुअतसिरा और जिसके लिए निचोड़ा जा रहा है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत हो, व हामिलहा और जो शराब का बर्तन लाद के ले जा रहा है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत हो, वल महमूलत इलैहि और जिसके पास शराब को लेके जाया जा रहा है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत हो, व बाइहा और शराब बेचने वाले पर भी अल्लाह की लानत हो, व मुश्तरिया और शराब खरीदने वाले के ऊपर भी अल्लाह की लानत हो। अल्लाह के नबी ने शराब से रिलेशन रखने वाली हर चीज पर लानत की है और लानत भेजी है। मेरे प्यारे साथियों, मलून है वो इंसान जो शराब पीता है। आज इस दौर में हम तकरीरें सुने रात रात भर और हमारे समाज में अगर शराबियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है तो मेरे प्यारे साथियों हमें गौर करने की जरूरत है। पानी कहाँ मर रहा है, कमी कहाँ हो रही है, कोताही कहाँ हो रही है, ये क्यों गुनाहों का बाजार दिन ब दिन बढ़ रहा है, ये गुनाह क्यों नहीं कम हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, गुनाहों से लानत बरसती है अल्लाह ताला। गुनाहों का एक नुकसान और होता है, गुनाह करने से अल्लाह ताला इल्म दीन को छीन लेता है। अभी मैं मोबाइल पर देख रहा था, इमाम अबू हनीफा का एक वाकया लिखने वालों ने लिखा, इज़ा उश्किलत अलैहि मसअलतुन। इमाम अबू हनीफा बहुत बड़े आलिम थे। एक बार रोड पे एक चक्कर मारी गवा ने कोई सा। इमाम अबू हनीफा बहुत बड़े आलिम थे। जब कोई मसला बयान करने बैठते थे और मसले का कोई हल समझ में नहीं आता था, इमाम अबू हनीफा के ऊपर जब कोई मसला मुश्किल हो जाता था और मसले का हल नजर नहीं आता था तो कहते थे शायद मैंने कोई गुनाह किया है, शायद मैंने कोई गलती की है, मेरी गलती की सजा मुझको मिल रही है और इस मसले का मुझको हल नहीं मिल रहा है। उसके बाद इमाम अबू हनीफा तौबा करते थे, अल्लाह से माफी मांगते थे, इस्तिग़फार करते थे और जब मसला हल हो जाता था तो कहते थे रजौतु अन्नहु तीबली, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली है। ये हमारे अइम्मा थे, ये हमारे असलाफ थे, ये दीन के आलिम थे। कुरान और हदीस को पढ़ना पढ़ाना इनका ओढ़ना बिछौना था। मेरे साथियों, ये अल्लाह वाले लोग थे, ये भी गुनाहों से डरते थे, अल्लाह की नाफरमानी से डरते थे। एक हम और आप हैं, दिन रात गुनाह करते हैं, मोबाइल हाथ में गुनाहों की पूरी पुड़िया लेकर घूमते हैं, दिन रात उसके ऊपर गंदी और गलीज और बेहुदा चीजें देखते हैं। हमें कभी तौबा का ख्याल नहीं आता, हमें कभी अल्लाह से माफी मांगने का ख्याल नहीं आता। मेरे प्यारे साथियों, तौबा किया करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो दीन का इल्म मिला है, जो उलमा से सुन सुन करके आपने दीन सीखा है, जो किताबों में पढ़ पढ़ के आपने दीन सीखा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये इल्म दीन आपसे छीन लिया जाए। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो उसके ऊपर, उनके ऊपर, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े इमाम थे। इमाम शाफई कहते हैं शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी फअरशदनी इला तरकिल मासी। इमाम शाफई के उस्ताद थे इमाम वकी, बहुत बड़े वो भी आलिम थे, मुहद्दिस थे। इमाम शाफई कहते कि मैंने अपने उस्ताद मोहतरम इमाम वकी बिन जर्राह से पूछा कि हजरत मैं कोई चीज याद करता हूँ, मुझे याद नहीं रहती, मेरा इल्म बढ़ नहीं रहा है, मेरी याददाश्त कमजोर है, मुझे क्या करना चाहिए। शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी, मैंने अपने उस्ताद से कहा कि मेरी याददाश्त अच्छी काम नहीं कर रही है। फअरशदनी इला तरकिल मासी, तो उनके उस्ताद ने कहा कि ऐ मेरे शागिर्द, अगर चाहता है कि याददाश्त अच्छी हो जाए, कुरान याद करे याद रह जाए, हदीसें याद करे याद रह जाए, अगर अपनी मेमोरी को अच्छा बनाना चाहता है तो गुनाहों से बचाकर, अल्लाह की नाफरमानियों से बचाकर, फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाहिन व नूरुल्लाहि ला युता लिआसी, इसलिए कि इल्म दीन अल्लाह ताला का नूर है और अल्लाह का ये नूर किसी गुनाहगार को नहीं मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों को अगर आलिम बनाना चाहते हो, अपनी बच्चियों को आलिमा बनाना चाहते हो और बनाओ,
मैं कहता हूं हर घर में एक आलिम और आलिमा होना चाहिए। इसलिए नहीं, आप अपनी लड़कियों को आलिमा इसलिए मत बनाइए कि बस वो आलिमा बन जाएगी तो तकरीर करने लगेगी, दूर दूर तक तबलीग करने जाएगी। एक लड़की भी आपके घर में आलिमा रहेगी, कम से कम अपने बच्चों को दीन सिखाएगी, अपने बच्चों को सही तरबियत देगी, एक अच्छी बीवी बनेगी, एक अच्छी माँ बनेगी। अल्लाह की कसम, एक औरत को इल्म दीन सिखाने का मकसद ये नहीं कि वो मुकर्रिरा बन जाए, वो खतीबा बन जाए, वो बहुत अच्छा फेसबुक पर लिखने वाली बन जाए, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। औरत का असल काम ये है वो एक अच्छी माँ बन जाए, एक अच्छी बीवी बन जाए, एक अच्छी बेटी बन जाए, और ये काम मदरसे की तालीम देगी। आज ये मदरसे बेचारे परेशान हैं। हम लोग, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, हम लोग झारखंड में, बिहार में आते हैं, तकरीर करते हैं, चले जाते हैं। हमारा काम चंदा करना भी एक हुनर है। मौलाना मुमताज आरफी साहब हैं और भी जो उलमा जो आपके सामने चंदा करते हैं, उनके पास अपना एक हुनर है, वो चंदा। हम लोग तो अब हालात ये पहुंच गए, कई जलसों में ऐसा हो रहा है कि हमें पर्ची मिलती, मौलाना 10 मिनट चंदा करा दीजिए, मौलाना 15। अब ये यूट्यूबर लोगों ने एक आध जगह रिकॉर्ड भी कर लिया, यूट्यूब पर आ गया। अब लोगों को लगा अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब चंदा भी, चलो अच्छा मौका है, चलो इनके जरिए भी चंदा करा लेते हैं। अब ये हालात है। ये मदरसे चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। साउथ में, कर्नाटक में मैं रमजान में था, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता था, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है। मौलाना साहब आप मुझे पहचानते हैं? मैंने कहा अल्लाह के वास्ते भाई मुझे माफ करो, मैं किसी को नहीं पहचानता। अब वहां लोग अपनी अपनी पहचान करवा रहे हैं। अब वहां ऐलान कर रहे हैं कि साहब मैं फला मदरसे से आया, मैं फला मदरसे से आया। एक एक टाइम में 7-7, 8-8 सफीर चंदा कर रहे हैं, और बेचारे घर से दूर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके गली गली, नगर नगर ठोकरें खा रहे हैं, खाक छान रहे हैं, और उसके बाद चंद हजार उनको चंदा मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, इतनी मेहनतों के बाद ये मदरसे चल रहे हैं, ये अफसोस की बात है, ये सोचने का मकाम है। ये मदरसे ये इसलिए चलते हैं ताकि आपकी आने वाली नस्लें कुरान को सीखती रहें, हदीस को सीखती रहें, आपकी आने वाली नस्लें नमाज का तरीका जानती रहें, आपकी आने वाली नस्लें अल्लाह को पहचानती रहें, रसूल को पहचानती रहें। अगर इन मदरसों को चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है और बार बार आपके सामने फरियाद करनी पड़ रही है, तो ये अफसोस की बात है। हमारी तारीख तो ऐसी रही है, नबी ने चंदे का ऐलान किया, नबी ने मस्जिद का ऐलान किया, नबी ने अल्लाह की राह में देने का ऐलान किया, औरतों ने अपने कानों की बालियां ला के दे दी, औरतों ने अपने हाथों के कंगन उतार के दे दिए कि आज अल्लाह के दीन को हमारी जरूरत है, ये ले लीजिए। मेरे अजीजों, इल्म दीन क्यों कमजोर पड़ रहा है, ये मदरसे क्यों कमजोर पड़ रहे हैं? ये भी हमारे गुनाहों की एक सजा है मेरे प्यारे साथियों। और नबी ने फरमाया था कयामत के पहले वो दौर भी आएगा जब दुनिया से उलमा धीरे धीरे रुखसत हो जाएंगे, और वो दौर हम देख रहे हैं। आपके झारखंड के बड़े बड़े जय्यद और बुजुर्ग उलमा धीरे धीरे जा रहे हैं। अब मलाई चली गई, क्रीम चली गई, अब छाछ बचा है मेरे प्यारे साथियों। अब असली चीज चली गई। अब इल्म के नाम पर बड़े बड़े दावे हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। अब धीरे धीरे वो दौर भी आएगा जब ये रहा सहा इल्म भी चला जाएगा। तब आपके स्टेज पर कौन आएगा? जाहिल लोग आएंगे। कुरान की आयतें पढ़ना नहीं आता, नबी की हदीसें नहीं आती, वो लैला मजनू की कहानियां सुनाएंगे और आप वाह 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 करेंगे और आप उनकी बातों को सुनेंगे। वो दौर आ रहा है, बल्कि वो दौर आ चुका है। इसलिए मेरे साथियों, इल्म की कद्र करो, कुरान सीखो, हर घर में कम से कम एक आलिम एक आलिमा हो। मैं नहीं कहता अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, मैं इसके लिए भी आपको उभारता हूं। हमारी कौम को अच्छे डॉक्टरों की जरूरत है, हमारे कौम को अच्छे इंजीनियरों की जरूरत है। अभी मैं जिनके घर में मैं ठहरा हुआ था, अभी उनके ससुर से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया सारे दामाद माशाअल्लाह, कोई टीचर है, कोई ईसीएल में जॉब कर रहा है, सरकारी जॉब में है, बहुत अच्छी बात है। हमारी कौम के लोग गवर्नमेंट जॉब में आए, बहुत अच्छी बात है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, उसके फेवर में हूं, मगर हाँ, किसी एक बेटे और बेटी को आलिम जरूर बनाना मेरे साथियों। आपकी इंजीनियरिंग, आपकी मेडिकल साइंस की तालीम, आपकी मैथ, आपकी साइंस, आपकी दुनिया का इल्म दुनिया में आपके काम आएगा। मगर मरने के बाद जब कब्र में जाओगे, मुनकर नकीर आएंगे तो ये नहीं पूछेंगे तूने मैट्रिक पास किया कि नहीं, तूने इंटर पास किया कि नहीं, तूने ग्रेजुएशन किया कि नहीं। फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, मन नबियों का, तेरे नबी कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते मोमिन जवाब बिल्कुल सही सही दे देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरा दीन इस्लाम है। फरिश्ता पूछेगा वमा युद्रीका, ऐ मोमिन, ऐ इंसान, तुझे इन तीनों सवालों का जवाब सही सही कैसे पता चला।
वो इंसान कहेगा करा तो किताब अल्लाह फआमनतु बिही वसद्दक़तु बिही। इन तीनों सवालों का सही जवाब मुझे इसलिए पता चल गया, मैंने कुरान पढ़ा था, मैं कुरान का आलिम था, मैं कुरान का हाफिज था, मैं कुरान मैंने पढ़ा था, कुरान को समझा था। मेरे साथियों, कब्र के अंदर जहां कोई किसी के काम नहीं आएगा, ये इल्म दीन आपके काम आएगा। इस इल्म दीन को अगर बचाना है मेरे साथियों, गुनाहों से अपने दामन को बचाओ। दौड़े हला जी। और आगे बढ़िए। ये गुनाहों की एक और सजा है। गुनाहों की एक बहुत बड़ी सजा ये है कि ये हमारे दिल को कठोर बना रही है, दिल को सख्त बना रहे हैं ये गुनाह। एक जमाना था जब इतने जलसे नहीं होते थे। पूरे मैं 2009 से आपके इलाके में आ रहा हूं, जलसे होते थे मगर इतने नहीं होते थे। आज आपके इलाके में बहुत सारे जलसे, हर गांव में अब लोग जलसा करा रहे हैं। अगले साल का टाइम मुझसे लिया जा चुका है भगैया के लिए, और अभी आज हाफिज शफीक साहब ने टाइम लिया खुर्दमनियन मदरसे के लिए। अगले साल, अभी 1 साल बाद कौन जिंदा रहेगा, मैं खुद रहूंगा कि नहीं रहूंगा, क्या गारंटी है मेरे भाई। इतने जलसे हो रहे हैं मगर बुराई में कोई कमी हो रही है? नहीं हो रही है। क्या नमाजियों की तादाद में कोई इजाफा हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या ज़िनाकारी के केस घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। और अब तो हालात ये हो गए कि मदरसों में पढ़ने वाली लड़कियां 8-8 साल 10-10 साल जिन्होंने मदरसे में तालीम हासिल की है, बाप सोचता है चलो लड़की ने मदरसे में पढ़ा है, चलो हाई स्कूल करा देते हैं, इंटर करा देते हैं। वही 8 साल 10 साल मदरसे में पढ़ने वाली लड़की जब स्कूल की और कॉलेज के माहौल में जाती है, किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ अफेयर होता है और पूरे गांव और पूरे माँ बाप की इज्जत पर पानी फेर करके अपने गैर मुस्लिम आशिक के साथ वो फरार हो जाती है। ये वाकयात मेरे प्यारे साथियों आज हमारे इलाकों और बस्तियों में हो रहे हैं। ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में नहीं, हमारे छोटे छोटे गांव और कस्बों में हो रहे हैं। अब ये सोचने पर हमें मजबूर कर रहे हैं, हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए हमारे शेख मोइनुल हक साहब को। अल्लाह इनकी उम्र में और इल्म में और इनके अल्लाह ताला वक़ार में और इजाफा फरमाए। कितना शेख? 10,000 है। 10,000 रुपए का इन्होंने चंदा पेश किया है। ये सिग्नल है कि मौलवी साहब तकरीर खत्म कर दीजिए, चंदा शुरू कर दीजिए, क्योंकि घड़ी भी 9:30 बजा रही है और 3:30 बजे के पहले पहले मुझे पटना जाना है। और माशाअल्लाह यहाँ से लेके भागलपुर तक का रास्ता इतना खराब है कि 2-2, 2.5, 3-3 घंटे लग जाते हैं। तो अब मैं मौजू तो बहुत वसी था, लेकिन चूंकि आपकी भी मजबूरी है, शेख ज़ियाउल हक साहब का भी खिताब मैंने सुना, मुख्तसर ही उनको करना पड़ा। शेख हमारे नूरुद्दीन आलियावी साहब भी बेचारे नाराज है, बहुत कम टाइम मिला। अब भाई मेरी मजबूरी ये, मुझे सुबह क्लास भी करना है। मैं अब आ रहा हूं अपने चंदे के मकसद की तरफ। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट मैं यहाँ बैठा हूं और ये शायद इस इलाके में इस साल का मेरा आखिरी प्रोग्राम हो, क्योंकि अब मई में कोई एक प्रोग्राम है उसमें मैं नहीं हूं, फिर शायद अगले साल मुलाकात हो ना हो। मेरे भाइयों, मैं आपसे अपील करता हूं, मदरसे के लिए चंदा जलसा हो रहा है, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप आइए। जो भी अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ आए हुए हैं और ये सोच करके आए हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। जलसे में आपके इलाके में जलसों में लोग आते हैं और माशाअल्लाह पैसा लेके आते हैं, ये सोच के आते हैं मैं मदरसे में चंदा देना है। अब ये अलग बात है कोई 500 देने आया है और मौलाना मुमताज साहब उसके जेब से 5,000 निकाले, ये उनको हुनर आता है। लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं, आइए 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट आइए और मदरसे के लिए थोड़ा भाई ये आपके लिए बड़ी सादत की बात होगी कि आप अपना चंदा मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब के हाथों में दें। यह आपके लिए बड़े फख्र और सादत की बात होगी, इसलिए आप जल्दी करें, ताखिर न करें। आइए मेरे हजरत, बिल्कुल 9:30 बज चुका है, 5 मिनट है, आइए। अल्लाह ताला आपके चंदों को कबूल फरमाए। तकरीर को यहीं से स्टॉप कर रहा हूँ। अरे नहीं भाई, नहीं चलता, फिर हमको यहीं रुकना पड़ेगा। अच्छा 10 मिनट नहीं, आइए दीजिए, आइए हजरात, अपनी माँ बहनों से जल्दी करें आप लोग, कम है, 5 मिनट हमारे पास वक्त बचा है। आप हजरात आइए, अपना ताउन पेश कीजिए। शायद मदरसे वालों का कुछ ऑनलाइन भी चंदे का सिस्टम है, आप पता कर लीजिए और स्कैनर पे, बारकोड पे आप जो चंदा दे सकते हैं वो चंदा दीजिए। हैं अख्तर के नाम पे मास्टर खलील देने वालों को माशाअल्लाह, जाहिद साहब ने 200 रुपये का चंदा दिया है। अल्लाह सबके चंदों को कबूल फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर दे। जी अच्छा, शमीम साहब माशाअल्लाह, हमारे शमीम भाई ने 10,000 का चंदा मदरसे को पेश किया है। अल्लाह ताला इनके चंदे को भी कबूल फरमाए। असदुल्लाह साहब जी 5,000, लेकिन 10,000
जी इंशाअल्लाह 10,000 वो कर देंगे। मुखिया जी हैं, मुखिया लोगों से 10 से कम नहीं लेना इंशाअल्लाह। मुखिया असदुल्ला साहब हैं, अल्लाह इनके चंदे को कबूल फरमाए। और हजरात खाली मुखिया लोग नहीं भाई, आप लोग आम लोग भी आए, जो जितना दे सकता है दे, आ करके बस 5 मिनट में आपके सामने बैठा हूँ, चंदा देते हुए जाएं। अल्लाह ताला आपके चंदों को, आपके ताउन को कबूल फरमाए। आइए आइए, देर मत कीजिए भाइयों, अभी पूरा जलसा बाकी है, बहुत सारे उलमा आपके सामने आएंगे। मैं आपके सामने सिर्फ 5 मिनट बैठा हूं, आपके मदरसे के लिए आपके सामने हाथ फैला रहा हूं। आइए इस मदरसे का ताउन करते हुए जाइए। ये जो भी मुख्तलिफ लोगों ने चंदा दिया है, अल्लाह ताला, इनका नाम नहीं मालूम, अमाउंट नहीं मालूम, अल्लाह ताला इनके 500 रुपया किसी और भाई ने दिया है, अल्लाह सबके चंदों को कबूल फरमाए। आइए आप लोग उठ करके ना जाएं, जलसागाह ना छोड़ें। जलसे को अभी हुफ़ाज़े कराम की दस्तारबंदी होगी और दस्तारबंदी का काम देखना ये आप लोगों के लिए जरूरी है भाई। देखिए, जो बच्चे दस्तारबंदी जिनकी होगी, बड़े सपने होते हैं उनके, उनके माँ बाप भी आए होंगे, उनके लिए बड़ी खुशी की बात होगी। आप हजरात बैठे रहें यहाँ, देखिए वो चंदा दे रहे, ले लीजिए। बरसों की मेहनत के बाद जो है बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, बरसों की मेहनतों के बाद। इसलिए आप लोग जलसगाह ना छोड़े, जलसगाह में बैठे रहें। तमाम चंदा देने वालों को चंदे को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इनकी सेहत में, इनके उम्र में, इल्म अमल में अल्लाह बरकत दे। जो लोग अपने वालिदैन की तरफ से दे रहे हैं, अल्लाह उनके वालिदैन की हिफाजत फरमाए। जो मरहूमीन की तरफ से दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। मैं तमाम इन चंदा देने वालों के हक में दुआ कर रहा हूँ, इनके नाम लिए बगैर। अल्लाह ताला नियतों को जानता है, अल्लाह के आपका सवाब लिखा जा चुका है। आइए इस कार्य खैर में हिस्सा लेते हुए जाइए। ये इन जलसे वालों को ये शिकायत ना रहे कि हमने इतना बड़ा जलसा किया मदरसे के लिए और खातिर खा चंदा ना हो, ये शिकायत इनको ना मिले। अल्लाह आप तमाम हजरात के ताउन को कबूल फरमाए। आते रहिए और अल्लाह के रहमत, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आइए आइए, देते रहिए। देखिए, मैं अमाउंट भी नहीं देख रहा हूँ, जो आ रहा है मैं ये मौलाना की तरफ बढ़ा रहा हूँ। आप तमाम हजरात आइए, अल्लाह ताला आपके चंदों को कबूल फरमाए। घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है और वक्त जो है बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप आते रहिए और चंदा इस इदारे को, इस मदरसे को देते रहिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह सबके चंदों को कबूल फरमाए। अल्लाह सारे लोगों की जिन्होंने भी इस इदारे को ताउन किया है या करेंगे, अल्लाह उनके माल में, उनके अहल वयाल में बरकत अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, वक्त मेरे पास अब ख़त्म हो चुका है। मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरे बाद के खतीब अब तशरीफ़ आपके सामने लाएंगे। आज 5 मिनट आइए आइए। अब मौलाना मोइनुल हक साहब बैठे रहेंगे। अल्लाह ताला सबके चंदों को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अभी मुकर्रीन की लिस्ट में बड़े बड़े नाम हैं। जज़ाकुमुल्लाह। मौलाना जिरजी साहब का नाम छोटे बड़े कोई भी अमाउंट वो भी तशरीफ फरमा है। मौलाना जिरजी साहब बेटावी हफिज़हुल्लाह। मौलाना इमामुल इस्लाम असरी साहब हैं। मौलाना अबुल कलाम सल्फी गिरिडी वाले हैं। माशाअल्लाह, आज आपके जलसे में तमाम जो मारूफ खुतबा हैं सब इकट्ठा हो चुके हैं। जी जी। और कई उलमा के भी बयानात बाकी हैं। आप हज़रात सुकून से बैठें, जलसे को का जो वक़ार है उसको बाकी रखें। अल्लाह ताला इन तमाम चंदा देने वालों को चंदे को कबूल फरमाए। आमीन। जज़ाहुमुल्लाहु खैरा। जल्दी करें, जल्दी करें। बहुत कम ऐसे जलसे होते हैं जिनमें इतने बड़े बड़े भाई ने ये 200 रुपया दिया, अल्लाह इनके बहुत कम ऐसे जलसे फरमाए। अब आइए मौलाना मुमताज साहब। सवाल भी है। अरे इतने बड़े बड़े उलमा माशाअल्लाह यहाँ मौजूद हैं। देखिए, ये सवाल कफन के मुतालिक एक आया है। क्या गोरखपुर के हैं? कौन गोरखपुर? अच्छा, यहाँ हम लोग तो भाई एक ही गोरखपुर जानते हैं, योगी जी का गोरखपुर है। यहाँ भी कोई गोरखपुर है, वहाँ से मुहिब्बुल हक साहब ने चंदा दिया है। और अल्लाह ताला इन तमाम लोगों के चंदे को कबूल फरमाए। ये कफन वाला सवाल का जवाब देके मैं स्टेज से रुखसत होता हूँ। अल्लाह ताला आप सबके चंदे को कबूल फरमाए। सवाल ये पूछा गया है कि मर्द के कपड़े में, मर्द के कफन में 3 कपड़े होंगे, 3 चादर होगी, या एक कुर्ता, एक चादर और एक लुंगी होगी। तो देखिए, मर्द का जो कफन होगा उसमें 3 ही चादरों का सबूत मिलता है और तीनों चादरें बगैर सिली हुई सिंपल चादरें होंगी और उन्हीं तीनों में उसको कफनाया जाएगा। और फिर सवाल पूछा गया कि औरतों के कफन में कितने कपड़े लगते हैं और कौन कौन से दुरुस्त हैं।
तो इस मसले में थोड़ा सा उलमा का इख्तिलाफ है। एक हदीस से 5 कपड़ों का, औरतों के कफन में 5 कपड़ों का सबूत मिलता है, और उसमें एक कपड़ा औरत की कमीज के तौर पर, और एक औरत के इजार के तौर पर, और एक उसके दुपट्टे के तौर पर, और 2 ऐसे लिफाफे के तौर पे उसको कफनाया जाएगा। उस हदीस में ऐसा जिक्र मिलता है, मगर अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस हदीस को ज़ईफ करार दिया है, और उनका कहना है कि मर्द और औरत के कफन में कोई फर्क साबित नहीं है। औरत के कफन में जो फर्क की हदीसें हैं, अल्लामा अलबानी कहते हैं वो हदीसें ज़ईफ हैं। तो ये एक इख्तिलाफी मसला है। बहुत सारे उलमा ने औरत की हया के पेश नज़र उसके लिए, जैसे बहुत सारे मसाइल में हुक्म अलग है मर्दों से, तो उन्होंने 5 कफन में 5 कपड़ों की बात को करार दिया है, उसको सही कहा है, और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 को ही सही करार दिया है। तो ये एक ऐसा मसला है जो इख्तिलाफी मसला है। आप अपने इलाके के जो उलमा हैं उनसे इस सिलसिले में रहनुमाई हासिल करें कि यहाँ के उलमा का फतवा क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई बात करूं और फिर यहाँ के उलमा ने जो फतवा दे रखा है, चूंकि एक इख्तिलाफी मसला है, दोनों तरफ दलीलें मौजूद हैं, तो इसमें कोई तशद्दुद नहीं करना चाहिए। जो आपके इलाके के जो लोकल उलमा हैं, जो बड़े उलमा हैं, उनसे आप रहनुमाई हासिल करके इस मसले को हल कीजिए। ये मुख्तलिफ लोगों ने मिलकर के चंदा दिया है। अल्लाह इन तमाम चंदा देने वालों के चंदे को कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जाते जाते आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ऐसा ना हो कि अब जब चंदे के लिए तकरीर की जाए तो आप जलसागाह छोड़ के बाहर सड़कों पे टहलने लगे। आप स्टेज पिंडाल के नीचे बैठे रहें, जलसे की शान को, जलसे के वकार को बाकी रखें और बढ़ चढ़ करके चंदे में हिस्सा लें। और उसके बाद आपके पसंदीदा उलमा इंशाअल्लाह मौजूद हैं, उनके बयानात होंगे, उनके बयानात को सुने। मैयत की तरफ से कुर्बानी अलग से करने का सबूत नहीं है। आप अपनी कुर्बानी में नियत कर सकते हैं अपने मरहूम रिश्तेदारों के लिए कि अल्लाह उनको भी सवाब में शामिल फरमा दे। अलग से उनके नाम पे जानवर लाके कुर्बानी करना यह साबित नहीं।